दोस्तों, जब आतंकवाद की चर्चा होती है तो दुनिया अमेरिका के 9/11 को सबसे पहले याद करती है। उसके पहले न जाने कितनी बार भारत आतंकवाद का शिकार रहा, पर कहते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है तो बात समझ में आती है। पर आज की चर्चा उस 9/11 की है जो भारत के सभी सनातनियों को अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति पर गौरवानुभूति का एहसास दिलाते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। अरे चौंक गए क्या? हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका के शिकागो में दिए गए उस भाषण की, जिसने दुनिया की नज़रों में भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को फिर से पुरजोर ढंग से विदेशियों को समझाया भी और सिखाया भी। ये वो समय था जब भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और जब हम गुलाम होते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुलाम की बात की क्या वैल्यू होती है, यानी कुछ भी नहीं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व करने सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए थे। इसके पहले वो लगभग 1 से 1.5 महीने अमेरिका में रहे, और इस दौरान उन्होंने वो सब कुछ सहा जो एक गोरों के देश में एक कथित काली नस्ल के व्यक्ति को सहना पड़ता है, जैसे ब्लडी ब्लैक पीपल, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यू ब्लैक गाय गेट लॉस्ट, वगैरह वगैरह। पर कहते हैं ना कि साधु वो नहीं जो भगवा वस्त्र पहनता है, बल्कि साधुता तो सज्जनता धारण करने वाले के व्यवहार की उत्तम प्रकृति है, जो विवेकानंद के पास थी। सब कुछ अपने मन में धारण कर जब वे भाषण देने के लिए मंच की ओर बढ़े तो पूरी दुनिया एक गुलाम भारत की वाणी सुनने को आतुर थी, जहां वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातों को अपने दिल में सजाया जाता था। स्वामी जी ने भाषण प्रारंभ किया और कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये 5 शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे सबने वो सुन लिया जो आज तक उनके कानों ने ना तो सुना था और ना ही हृदय ने कभी कल्पना की थी। हम तो लेडीज और जेंटलमैन वाले लोग हैं, हमें भाई और बहन भी बोला जा सकता है। एक ही पल में ऐसा नाता जोड़ा भी जा सकता है। ये तो केवल भारत की संस्कृति में ही ऐसा हो सकता है, जो इस तरह से विदेशी धरती पर जाकर उनको अपना बना लिया। 2 मिनट तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। फिर स्वामी जी ने अपना अगला वाक्य बोला, जिसमें उन्होंने सभी को इतने प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उनके पूरे भाषण के दौरान श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर स्वामी जी को सुनते रहे, और अगले दिन अमेरिका के समाचार पत्र स्वामी जी की गौरव गाथा खुद ही बयान कर रहे थे। स्वामी जी की कीर्ति इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने आते थे। स्वामी जी का व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक, वाणी में इतना प्रेम और आचरण में इतनी सौम्यता थी कि लोग अपने आप उनकी ओर खींचे चले आते थे। आइए कहानी बताते एक महिला की, जो स्वामी जी के पास आई और बड़े आग्रह से बोली कि स्वामी जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जैसे एक पुत्र की माँ बनूँ, इसलिए मेरे ऊपर एक उपकार करिए। स्वामी जी ने कहा कि देवी, मैं तो सन्यासी हूँ और मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। सांसारिक जीवन के इन सभी बंधनों से मैं मुक्त रहने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। महिला ने कहा कि मैं आपको किसी प्रकार के बंधन में बांधूंगी नहीं, बस मैं आपके समान एक पुत्र की माता बनना चाहती हूँ। मित्रों, इस बात का उत्तर जो स्वामी जी ने दिया, उसे सुनकर आपका रोम रोम प्रफुल्लित होकर स्वामी जी के शरणागत हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, देवी, मेरे पास इस समस्या का एक सुंदर समाधान है। आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। मैं आजीवन आपका पुत्र बनकर आपको माता का सुख देता रहूँगा। इस बात को सुनकर महिला के अंदर विद्यमान वासनात्मक प्रवृत्ति अपने आप ही आध्यात्म की ओर मुड़ गई और वो स्वामी जी के चरणों में गिर गई। तो मित्रों,
हम स्वामी जी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका संबंध किसी उम्र से नहीं बल्कि विचारों, कार्यों और हौसलों में मौजूद युवावस्था जैसी नवीनता से है। वेस्टर्न कल्चर के रहन सहन ओढ़कर अगर हम आदिम ज़माने के विचार लादे फिर रहे हों तो फिर हम तो पैदाइशी बूढ़े हैं। आइए नमन करें स्वामी विवेकानंद के विचारों को, जिसका प्रचार उन्होंने अपने छोटे से जीवन में हर क्षण किया और आज भी हमें प्रकाशित कर रहे हैं। आइए आज से 9/11 को आतंक का दिन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक गौरवशाली दिन के रूप में याद करें, जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की ऐसी छाप छोड़ी जो दुनिया कभी अनदेखा नहीं कर पाई और ना ही कभी कर पाएगी।